ओम शांति। आज बाप दादा के 7 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट है, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। क्या कहा? बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी। माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना। वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता की प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य, मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती। अब ये जो मनुष्य चाहते, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है, अपनी प्रारब्ध अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना, मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना।
दूसरा है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते, कोई ज्ञान अंजन कहते। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती। जो भी तमोप्रधान मनुष्य वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता। इस ज्ञान को फिर अमृत कहते, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसे ठंडे हो जाते। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों के में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अब उस बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में होती है तब विकारों का बीज खत्म होता है। बाकी सन्यासी समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान सन्यासियों में नहीं है, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे कहते हैं कि मर्यादाओं में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा आजकल टूट गई है। सतयुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा गृहस्थ में रहकर निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे सिखलाते मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है, कोई नहीं जानता, प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मर्यादा कौन सी है। पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना है मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति।